बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार का वाक़या है कि दिल्ली के सफ़र के दौरान ट्रेन से एक जगह टीटी टिकट चेक करने आ गए और मेरे पास आए तो उन्होंने मेरा नाम देख के कहा कि आपका नाम जुनैद है। मैं कहा हाँ। तो उसने कहा कि मुझे कुछ जुनैद बगदादी का कुछ वाक़या सुना दीजिए। वो कहा कि हम कश्मीरी ब्राह्मण पंडित हैं और मुझे बुज़ुर्गों के वाक़यात सुनने का बहुत शौक़ है। हम कश्मीर में बराबर सुनते थे लोगों से, तो हमको जुनैद बगदादी का कोई वाक़या सुनाइए। वो बैठ गया मेरे पास। वो कहा अच्छा सुनाते हैं। आप जुनैद बगदादी को जानते हैं? हमने पूछा तो कहा कि हाँ, जुनैद बगदादी का नाम बराबर सुना है, बहुत बड़े वली बुज़ुर्ग। तो उनका कोई वाक़या सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं, चूँकि आपका नाम भी जुनैद है। अब कहा कि ठीक है सुनाते हैं, सुनिए कि वो जुनैद बगदादी बगदाद के रहने वाले थे और वो वली और पहुँचे हुए बुज़ुर्ग पर नहीं थे पहले, बल्कि वो पहलवान थे और बहुत नामी पहलवान थे। और उस वक्त के सरकारी पहलवान, उस वक्त के बादशाह वगैरह जो थे, वो पहलवानों को अपने महलों में रखते थे। और जैसे आजकल मुकाबला होता है क्रिकेट का या फुटबॉल का या टेबल टेनिस वगैरह का, उस वक्त पहलवानों का मुकाबला होता था और जिसका पहलवान जीत जाता था उसका बड़ा नाम होता था। और लोग इसीलिए बादशाह लोग पहलवानों की बहुत देख रेख करते थे, खाना पीना उनका पूरा इंतज़ाम, बात उनको वजीफ़ा मिलता था और उनकी बड़ी इज़्ज़त अफजाई होती थी। और जिस मुल्क का पहलवान बराबर जीतता रहता था उस मुल्क का भी नाम होता था। बादशाह भी अपनी इज़्ज़त समझता था कि मेरा पहलवान जीत गया। तो एक बार ऐसा हुआ कि जुनैद बगदादी जब बगदाद में थे तो पहलवानी का मुकाबला हुआ, वहाँ बादशाह ने कराया इंटरनेशनल लेवल पर। सारी दुनिया के पहलवान आए और हुआ कि जुनैद बगदादी से मुकाबला करने के लिए लोगों को इनवाइट किया गया, सबको। लेकिन जुनैद बगदादी का नाम इतना हो गया था पहलवान की हैसियत से और देखने में भी इतने लंबे चौड़े ताकतवर थे कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनसे मुकाबला के लिए तैयार हो। तो वो देर इंतज़ार किया गया, कोई आदमी आगे नहीं बढ़ा। कुछ देर के बाद एक कमज़ोर से नहीफ से आदमी जो देखने में पहलवान नहीं लग रहे थे, उन्होंने कहा कि हम जुनैद बगदादी से मुकाबला करेंगे। सब लोग उनको देख के हंसने लगे कि जुनैद बगदादी इतने लंबे चौड़े और ये तो इतने बड़े कि एक उंगली से वो फेंक देंगे। तो वो कहा कि नहीं, हम मुकाबला करेंगे। तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन हुआ कि नहीं, जब ये चैलेंज कर रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, तो इनको मौका दिया जाए। तो खैर इनको हुआ कि ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि सिर्फ एक शर्त है मेरी, वो कि जब मुकाबला शुरू होगा दंगल में तो उसके बस 2-3 मिनट के लिए हमको जुनैद बगदादी से तन्हाई में बात करने की इजाज़त दी जाए। हम उनसे 2-3 मिनट कुछ बात करेंगे, उसके बाद मुकाबला जैसे होता होगा। तो रेफरी जो थे उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, 2-3 मिनट बात कर लीजिए। तो वो बात किए कुछ जुनैद बगदादी से और दंगल मुकाबला शुरू हुआ। तो वो कमज़ोर से पहलवान, अब ऐसा लगा कि जुनैद बगदादी को कुछ ताकत ही नहीं, वो जिधर मोड़ रहे हैं इधर मुड़ते जा रहे हैं, या गिरा रहे हैं वो गिर रहे हैं, है ना, जैसे वो कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनको बिल्कुल पछाड़ दिया, पटक दिया, चित कर दिया। और लगा कि जुनैद बगदादी को कोई ताकत ही नहीं, कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहे। सबको बहुत ताज्जुब हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। तो हुआ कि नहीं, एक बार नहीं दोबारा होगा। तो दोबारा भी मुकाबला हुआ तो वैसे ही हो गया। वो जुनैद बगदादी को लग रहा है कि कुछ है नहीं, वो कमज़ोर से आदमी, उनको जैसे चाहे पटक रहे हैं, गिरा रहे हैं, उचित हो गए। फिर दोबारा भी हुआ तब भी वैसी हालत हो गई, उचित हो गए। यहाँ तक कि सबको बहुत ताज्जुब हुआ कि जुनैद बगदादी इतने बड़े
पहलवान, इतने नामी गिरामी, देखने में इतने ताकतवर, इतने कमज़ोर आदमी से कैसे हार गए, क्या हो गया। यहाँ तक कि बहुत चारों तरफ हंगामा हो गया कि जुनैद बगदादी को एक मामूली से पहलवान ने पटक दिया। तो सब जगह बगदाद में और सब जगह आपस में लोग ये करने लगे, करे ये उनको थू थू करने लगे, बहुत बेइज्जती होने लगी। यहाँ तक कि बादशाह ने भी बहुत कहा कि नहीं, इनको हम सरकारी पहलवान के उधर से हटा देते हैं, और वजीफ़ा भी बंद कर दिया, और जितनी मराहत उनको मिलती थी सब बंद कर दिया, और हर तरफ से बेइज्जती होने लगी। वो सब कुछ चाहते रहे लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा था हुआ क्या, क्या बात क्या है। तो आखिर में लोगों ने कहा कि किसी को बता नहीं रहे। उसने जो 2 मिनट बात की थी वो कुछ कहा होगा, क्या कहा उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने कहा क्या, काहे ही ऐसे हुआ। तो और किसी को तो बता नहीं रहे थे। बादशाह ने आखिर में बुला के उनसे पूछा कि ठीक ठीक बताओ कि बात हुई कि तुम हारे क्या हो, और उसने क्या कहा तुमको, जो आदमी आए थे। वो जुनैद बगदादी चुप थे, बताना नहीं चाह रहे थे, लेकिन बादशाह ने बहुत ज़ोर दिया कि नहीं, बताना पड़ेगा तुमको कि क्या हुआ, हमारी बेइज्जती हो गई पूरी दुनिया में, और ये हुआ क्या। तो उन्होंने कहा कि वो जो आदमी आए थे उन्होंने ऐसी बात कह दी कि उन्होंने कहा कि देखिए हम आए हैं मदीना से, और मदीना आप जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर है। तो आप अगर हमको हरा दीजिएगा तो मदीना की बेइज्जती हो जाएगी, यानी आपके रसूल की बेइज्जती हो जाएगी। तो क्या आप इसको पसंद करेंगे। लेकिन कि ये सुनना था कि हमारा होश आवाज़ घूम गया कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हमने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इज़्ज़त जाए तो जाए, लेकिन मदीना की इज़्ज़त बाकी रहे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त बाकी रहे। इसके लिए हमने अपने को ऑफ़र कर दिया, हम हार गए। तो बादशाह भी सुन के बहुत खुश हुआ और कहा कि तो बहुत बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी कदर, और उसके लिए आपने सब कुछ, इज़्ज़त, अपना पोस्ट, ओहदा, पैसा सब कुर्बान कर दिया, बेइज्जती उठा ली। इसी समय में जुनैद बगदादी बहुत मायूस ऐसे ही पड़े हुए थे, क्या करें नहीं करें, समझ में उनको नहीं आ रहा था कि ऐसी हालत में हम क्या करें। तो एक दिन ख्वाब में किसी ने कहा उनको कि जुनैद, तुमने अपने रसूल की इज़्ज़त बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, तो आज से तुम पहलवान नहीं बल्कि वली हो गए। तो उनको विलायत मिल गई, पहलवानी ख़त्म हो गई, विलायत मिल गई। तो उस दिन से वो बहुत बड़े वली समझा जाने लगे, और फिर विलायत मिल गई। बादशाह ने भी फिर कहा कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, इसलिए उनको फिर अपना ओहदा पर उसको ये कर दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कुर्बानी देने का सिला और उनके लिए कुर्बान हो जाने के लिए दुनिया में भी उसके अल्लाह ताला ने दिखाया कि भाई उनके महबूब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अगर कोई आदमी कुर्बानी देता है तो कितना उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई दुनिया में भी की जाती है और मदद होती है। तो ये वाक़या उनको सुनाया गया, वो भी बहुत खुश हुआ कि नहीं, आपने बहुत अच्छा वाक़या सुनाया, और भी कुछ सुनाइए। तो इस वाक़या से हम लोगों को भी सबक मिलता है कि रसूल की मोहब्बत के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर आदाब के, यानी सुन्नत के हर तरीक़े को लाने के लिए अपनी ज़िंदगी में अगर हम कोशिश करें, और इसके लिए दूसरों का तान तिश्ना, दूसरों का गिरा हुआ हमको समझना, या दूसरों की निगाह में उसको आउट ऑफ फैशन या आउट ऑफ डेट या दक़ीक़ उसे समझना, अगर इस सबको बेइज्जती जो दुनिया में उसको समझा जाता है उसको बर्दाश्त करेंगे तो अल्लाह ताला दुनिया में भी इज़्ज़त देंगे, और अल्लाह के नज़दीक इसकी बहुत बड़ी कीमत है। तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को ज़िंदगी में लाने के लिए हम सब लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि छोटी से छोटी सुन्नत भी हमारी ज़िंदगी से बाकी नहीं रहे, बल्कि हम सबको अदा करने वाले हो जाए। अल्लाह ताला कहने सुनने ज़्यादा करने की तौफीक अता करे।